विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अभी वो शामली में हैं। वहां थोड़ी देर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना से पलायन कर लौटे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम योगी ने उनसे बातचीत कर समस्याएं समझी। इस दौरान पीड़ित परिवार भी सीएम के घर पहुंचने से बहुत खुश नजर आए और उनकी बहुत तारीफ की। सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अब सारे परिवार वापस लौट चुके। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया प्रताड़ित करके, लेकिन अब सारे परिवार वापस लौट चुके हैं और निश्चित रूप से उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया। उनके वापस लौटने पर संतोष जाहिर किया। और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। यहाँ की जो मांग थी कि यहाँ पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयाँ लग रही हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। सीधे आपको कैराना लिए चलते हैं। वहां पर इस वक्त जनसभा में स्वतंत्र देव सिंह अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कैराना की इस जनसभा की, जिसमें थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भी अपना संबोधन देंगे। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें आप देखिए। मंचा सीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। थोड़ी देर में इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी को उन्हीं के संबोधन का इंतजार। कैराना में पलायन से लौटे परिवारों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। संतोष जाहिर किया है। राजनीति के अपराधीकरण को दोषी ठहराया उन्होंने उनके पलायन के पीछे, और बताया कि कैसे प्रताड़ित होने की वजह से उन्हें कैराना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब वो वापस लौट आए हैं और निश्चित रूप से ये उनके लिए संतोष की बात। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे जनपद शामली को ये उपहार भेंट करते हुए और हमारे समाज के जन जन के लोगों के जीवन को सफल और सहज बनाने के लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज 32 परियोजनाएं 95.07 करोड़ रुपए की जिनका की लोकार्पण और 82 परियोजनाएं जिनका की शिलान्यास हमारी होने जा रही है 330.43 करोड़ रुपए की। कुल परियोजनाएं 114 और इनकी लागत 426 रुपए। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद शामली के हमारे सभी निवासियों को। और इसी के साथ हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को
चाबी चेक। तो शामली में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है, आप देख सकते हैं बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और आज के इस मंच पर 426 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसे कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को और अब लाभार्थियों को देखिए कैसे सम्मानित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान योजना के बबली देवी लाभार्थियों को अब मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। प्रदान किया जाता है। श्रीमती बबली देवी एक एक करके आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री लाभान्वित कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत श्रीमती बबली देवी आपको आयुष्मान गोल्डन कार्ड आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्रदान किया गया अभी एक लाभार्थी को। में हमारे बाल गोपाल हैं आर्यन आपको पोषण की बास्केट प्रदान की जाती है। पोषण की बास्केट अब प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और इस तरीके से जो लाभार्थी हैं श्रीमती अंकिता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सबको मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं वहां मंच पर। श्रीमती मिथिलेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्री आजाद आपको चाबी दी जाती है और इसमें श्रीमती अंजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शहरी ग्रामीण चाबी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के तहत तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को भी देखिए कैसे आपको भी चाबी दी यहाँ पे जाती है। चाबी दी जा रही है उनके घरों की। श्रीमती ओम बीरी तो निश्चित रूप से ये इन लाभार्थियों के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से उन्हें ये लाभ प्राप्त हो रहा है। किसी को घर की चाबी मिली है, किसी को गोल्डन कार्ड मिला है। अलग अलग योजनाओं के तहत जो ये लाभार्थी हैं इन सबको मुख्यमंत्री स्वयं ये सब चीजें प्रदान कर रहे हैं। देखिए चेक कन्या सुमंगला योजना के तहत एक लाभार्थी को दिया गया 3000 रुपए का। बड़ी संख्या में इस जनसभा में महिलाएं भी उपस्थित हैं। कुमारी पायल कन्या सुमंगला योजना की एक और लाभार्थी को यहाँ पर मुख्यमंत्री चेक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत श्रीमती अरुणा निर्वाल आपको 2 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग श्रीमती प्रवीता देवी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत